नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एनडीए बिहार में 202 सीटें जीत गई, लेकिन कहते हैं ना कि जब जीत बड़ी होती है तो तकरार भी बड़ी हो जाती है। वही खेल हुआ। सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक हैं कुशवाहा साहब, उनके बलबोलेपन की वजह से अमित शाह नाराज हो गए। वो घूम घूम करके मीडिया बाइट देने लगे और ये बताने लगे कि ये जो जीत है वो नीतीश कुमार की जीत है, वो एनडीए की जीत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें सम्मिलित नहीं किए। इस बात से केंद्रीय नेतृत्व नाराज हुआ भारतीय जनता पार्टी का। ललन सिंह को बुलाया गया था दिल्ली में अमित शाह जी के द्वारा। किस लिए बुलाया गया था? कि पार्टी में स्पीकर कौन होगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्या क्या पोर्टफोलियो होगा। और उसमें अमित शाह जी ने ललन सिंह को डायरेक्ट चेतावनी दी कि ललन जी एक बात ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार का नाम जब जब लिया जाएगा बिहार में जीत के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया जाएगा। अगर ये नहीं लिया जाएगा तो स्थितियां फिर ठीक नहीं होंगी, फिर हमारी तरफ से भी यही चीजें की जाएंगी जो आपकी तरफ से हो रही। इस मीटिंग में संजय झा भी उपस्थित थे। संजय झा सीपे सलाहकार हैं इस समय नीतीश कुमार के। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गई। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की बात इस संबंध में नीतीश जी से भी हुई। हालांकि यह तो किसी को खबर नहीं लगती है कि एक्चुअली बात क्या फोन पे होती है, लेकिन जो खबरें निकल करके आ रही हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। फिर अंततः यही हुआ कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने सरेंडर कर दिया। आप लोग वह विजुअल्स देखे होंगे जब बार बार नीतीश कुमार कहते थे कि 2 बार गलती हो गई, अब उधर कभी नहीं जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार की प्रशंसा की। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये जो चुटपुटिये नेता होते हैं पार्टी के अंदर, इनको लगता है कि हमको ये बोलना चाहिए, बहुत बड़ा काम हो गया। ऐसा भी नहीं है। नीतीश कुमार 145 सीटों पे लड़ करके इसी बिहार में 2010 में 115 सीटें जीते थे। आज के डेट में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक से अधिक हैं। ठीक है, पिछले बार वाली स्थिति नहीं है 45-75 की, लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार की पार्टी से अधिक हैं। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार को बनना है, लेकिन यह कह देना कि यह जीत सिर्फ नीतीश कुमार की है, टोटली गलत है। या प्रैक्टिकली भी गलत है, देखने के बाद भी गलत है। यही नाराजगी का सबसे बड़ा कारण रहा। जेडीयू डिमांड लेकर के आएगी कि नहीं, हमारा तो मुख्यमंत्री बनेगा ही बनेगा, हमारा स्पीकर भी बनेगा। अमित शाह ने साफ साफ मना कर दिया कि मुख्यमंत्री का पद भी आपके पास और स्पीकर का पद भी आपके पास, यह दोनों संभव नहीं है। फिर आप अगर स्पीकर बनाना चाहते हैं तो फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए। ललन सिंह के तो थोड़ी देर के लिए होश ही उड़ गए, संजय झा के, ये क्या कह रहे हैं अमित शाह। क्योंकि अब जो पलटी पलटी वाली बार्गेनिंग का खेल है ना, वह खेल करने में सक्षम नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल तक नीतीश कुमार को छेड़ने वाली नहीं है, इस बात को भी आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। क्योंकि केंद्र में भी नीतीश की जरूरत है भाजपा को। तो भाजपा को जब केंद्र में नीतीश की जरूरत है, तो जिस तरीके की खबरें प्लॉट की जा रही हैं, आ रही हैं कि नहीं नहीं नीतीश कुमार को किनारे करके कुछ विधायकों को तोड़ करके भाजपा वहां सरकार बना लेगी, तो ये स्थिति भी नहीं होगी। इसको भी आप समझ लीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार जिस पिछड़े वर्ग का नुमाइंदगी करते हैं या जिस कास्ट से वो आते हैं, उनके अंदर इस बात को लेकर के भारी रोष हो जाएगा और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को कई सारे राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है उसमें भुगतना पड़ेगा। और फिर जो बार बार बात पप्पू यादव या अन्य सारे नेता कर रहे थे कि देखो देखो जो महाराष्ट्र में हुआ, शिंदे को हटा करके उसको बना दिया, वो सच हो गया। नीतीश को हटा करके देखो किसी दूसरे को बना दिया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं करने वाली है, किसी कीमत पे नहीं करने वाली है। लेकिन डर जो चीज होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है और नेता डरना भी चाहिए, है ना। नेता के अंदर डर नहीं है तो फिर मतलब ही क्या। तो आइए थोड़ी सी खबरों को देखते हैं कि खबरें क्या चल रही हैं दिल्ली में। पटना से ज्यादा हलचल है दिल्ली में।
देर रात चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली तलब ललन सिंह संजय झा की अमित शाह से सरकार वाली निर्णायक बैठक। बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज, गृह मंत्री अमित शाह से मिले ललन सिंह संजय झा। सब जगह यही खबर है। शपथ से पहले एनडीए की तकरार, जेडीयू बीजेपी में इस पद की हिस्सेदारी को लेकर के तनाव बढ़ा। किसको? स्पीकर। अच्छा, स्पीकर क्यों चाहते हैं लोग, इसको टेक्निकली आप समझ लीजिएगा। स्पीकर इसलिए लोग चाहते हैं कि कल के लिए अगर कोई टूट फूट हो तो स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है ना। और मुझे लगता है कि बढ़िया स्पीकर की जरूरत बिहार विधानसभा में है, क्योंकि हो सकता है कि टूट फूट की संभावना इधर दर्ज की जाए, इधर टूट फूट की संभावना को देखा जाए, कहीं आरजेडी में टूट फूट ना हो जाए। आरजेडी में टूट फूट होने की संभावना सबसे अधिक है। खैर, 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नई सरकार के गठन को लेकर के एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन पर गंभीर मतभेद सामने आ रहे हैं। इसी बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा को लेकर के संजय झा दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद दोनों चार्टर्ड विमान से रवाना हुए और स्पष्ट संकेत मिला कि गठबंधन में बराबरी के फार्मूले को भी लेकर के तनाव है। अब एक बराबरी का भी फार्मूला चल रहा है। भाजपा ने कहा कि तुमको बराबर मंत्री भी बनाने हैं, तुमको मुख्यमंत्री का भी पद चाहिए, तुमको स्पीकर का भी पद चाहिए, तो हम का झुंझुना बजाएंगे। जेडीयू का कहना है कि चूंकि अब सीटें बराबर हो गई हैं, हमारी लगभग 4-5 सीट का अंतर है, तो मंत्री पद बराबर चाहिए, मुख्यमंत्री भी हमारा चाहिए, स्पीकर भी हमारा चाहिए। तभी शाह ने कहा कि हम क्या हैं, फिर हम किस लिए हैं, ये भी तो बताइए। तो एक बात आप मान करके चलिए कि मंत्री पद तो एक बार को बराबर हो सकता है, एक दो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्पीकर का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास किसी भी कीमत पर रखेगी ही रखेगी। और यहां एक कोई तरीका ही नहीं कि कोई पलट करके इधर उधर चला जाए। उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाने वाले हैं, जीतनराम मांझी कहीं नहीं जाने वाले हैं, चिराग पासवान कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जब तक इसमें से कोई कहीं नहीं जाएगा, तब तक नीतीश कहीं जाकर के सरकार भी नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ये मामला फंसा हुआ है गुरु। हाँ, और क्या। एनडीए ने इस बीच सबसे अधिक तनाव विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर के है। जेडीयू का मानना है कि विधान परिषद के सभापति की कुर्सी पहले से ही भाजपा के पास है, इसलिए विधानसभा स्पीकर पद उसे मिलना चाहिए। सुर बदल गया। अच्छा, और देख लीजिए, ये दो संभावनाओं पे भी चर्चा हो रही है मंत्री पद को लेकर के, कि मुख्यमंत्री शपथ ले लें, डिप्टी सीएम और 5-6 मंत्री शपथ ले लें, विस्तार बाद में होगा, या मुख्यमंत्री शपथ ले लें, 2 डिप्टी सीएम शपथ ले लें, 20 मंत्री शपथ ले लें, बाकी विस्तार बाद में होगा। अच्छा, 36 तक मंत्री बनाए जा सकते हैं बिहार में, 36 से अधिक मंत्री बिहार में हो नहीं सकते हैं। इस संभावना पे अगर जाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का शपथ हो जाए, उप मुख्यमंत्री का शपथ हो जाए, 5-6 मंत्री शपथ ले लें, उसके बाद बैठ करके कॉम्बिनेशन भिड़ा करके सारी चीजें निकाल करके फिर बिहार में मंत्री मंडल का विस्तार हो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में जाएंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा था कि यह मेरी आखिरी रैली है, अब मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। तो प्रधानमंत्री के जाने का कंफर्मेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री 20 तारीख को जाएंगे, गांधी मैदान में शपथ होगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मसलों को, बहुत सारे मुद्दों को सुलझा लेना चाहती है। और इस पूरे घटनाक्रम में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और ये एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी दल हैं। तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि 2-3 विधायक ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार के पार्टी में रहे हैं, या नीतीश कुमार के पार्टी उनको टिकट देना चाहती थी। वो तेजस्वी यादव के तेज प्रताप, सॉरी, तेजस्वी निकल जाता है, चिराग पासवान के पार्टी के सिंबल पे
चुनाव लड़े हैं। तो खेल राजनीति में बहुत जबरदस्त है। अगर कहीं मेरे मुंह से तेजस्वी निकल गया हो तो उसको चिराग पासवान आप लोग पढ़िएगा, है ना। बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार के स्पीकर बन सकते हैं। बिहार में स्पीकर पद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नाम भी तय करके दे दिया है कि भैया ये नाम है, ये हमारे मंत्री बनेंगे, ये सब सारी चीजें हमारे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो खेल जो है वो बहुत जबरदस्त बिहार के अंदर चल रहा है। एक और खबर मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार के बाद बंगाल पे नजर बनाई हुई है, और बंगाल पे नजर बनाए हुए इसको लेकर के, एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से मुद्दा चल रहा है, वो हो सकता है कि आने वाले समय में बंगाल के अंदर ममता बनर्जी एक धड़े में लड़े, भारतीय जनता पार्टी दूसरे धड़े में लड़े, वामपंथी और कांग्रेस भी अलग अलग लड़े। क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि बंगाल के अंदर कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए, इस तरीके की भी खबर आ रही है। और यह सब कुछ संभव क्यों हुआ? बिहार रिजल्ट के बाद। तो बिहार रिजल्ट का भारत की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में जब रिजल्ट आने वाला था, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब बिहार से ये लोग हारेंगे और देश में परिवर्तन हो जाएगा। बिहार में इतनी बड़ी जीत हो गई, जब परिवर्तन की बात करने वाले क्या कहने लगे कि वोट चोरी हो गई, है ना। कोई कह रहा 10,000 में खरीद लिया। नेहा सिंह राठौर जैसी गायिका हैं, वो पागल बन के घूम रही हैं। इसको ही पॉलिटिक्स कहते हैं, और ये पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त है ना। अगर मैंने गलती से कहीं पे तेजस्वी बोल दिया हो तो आप उसको चिराग पासवान पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। साथ के साथ आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। चूंकि सेटअप नया है तो गड़बड़ हो जा रहा है बहुत सारी चीज। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।